बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सभी लोग हज़रत हकीम लुकमान के बारे में तो जानते ही होंगे कि हकीम लुकमान अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली थे। दोस्तों, हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ और आपका विसाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जो रमला के करीब है और रमला फ़िलिस्तीन में वाक़े है। और वो नबी थे या नहीं, ये बात अभी तक वाज़े नहीं हुआ है, लेकिन वो अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली ज़रूर थे। लुकमान का माना है बहुत ज़्यादा अक्ल वाला, और आपके नाम में हकीम आता है, और हकीम तबीब को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को हिकमत और दानाई बख्शी थी। आपकी हिकमत यूनान में बहुत मशहूर है, जिसे तिब्बे यूनानी कहा जाता है। कुरान पाक में अगर किसी चीज़ का जिक्र आ जाए तो वो चीज़ बड़ी अज़मत वाली होती है और उसका वक़ार और बुलंद हो जाता है। लेकिन यहाँ तो अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान के नाम से एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई है, और उसकी हिकमत और दानाई के कई सारे वाक़या मौजूद है, और आज उनमें से एक वाक़या आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कहा जाता है कि हकीम लुकमान के ज़माने में हर चीज़ को ज़बान दी गई थी, हर बेज़ुबान चीज़ को ज़बान थी। यहाँ तक कि जड़ी बूटियाँ खुद हकीम लुकमान को बताती थी कि हम इस मर्ज़ की दवा है या हमसे इस मर्ज़ की शिफा ले लो। इस हवाले से एक वाक़या बहुत मशहूर है कि हकीम लुकमान ने समंदर की दूसरे किनारे को तलाश करने का फ़ैसला किया, और उनके पास एक प्यारा सा तोता था। हकीम लुकमान जो उनसे बातें किया करते थे, उन्होंने अपनी हिकमत और जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा तैयार की जिसे खाकर तोता 6 महीने तक बगैर कुछ खाए पिए और बगैर थके अपनी उड़ान को जारी रख सकता था। हकीम लुकमान ने 2 ऐसी गोलियां तैयार कर दी। एक गोली अपने तोते को खिलाया और दूसरी गोली तोते की गर्दन से बांध दी, और तोते को नसीहत की कि इस गोली को खाकर तुम 6 महीने तक बगैर थकावट के, बगैर भूख और प्यास के उड़ सकते हो। और साथ साथ ये भी नसीहत की कि अगर तुम्हें कहीं पर भी भूख, प्यास और थकावट महसूस हो तो तुम दूसरी गोली खाकर वहीं से वापस हो जाना, आगे मत बढ़ना। तोते ने हकीम लुकमान से इजाज़त ली और समंदर की तरफ उड़ गया। तोता 6 महीने से अपनी उड़ान जारी रखे हुए था, लेकिन उसे अभी तक समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला था। तोते को उड़ते हुए 6 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। अब उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी थी और थकावट का भी एहसास होने लगा, मगर जहाँ तक वो जा चुका था वहाँ तक एक पत्थर या चट्टान भी समंदर के किनारे से दूर दूर तक नज़र नहीं आया, जिस पर बैठकर वो सांस ले सकता था। थोड़ा आगे जाने के बाद आखिरकार समंदर में एक चट्टान नमूदार हुआ। तोता उसके ऊपर बैठ गया। हकीकत में ये चट्टान नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़ी मछली थी, लेकिन तोते को अभी तक ये मालूम नहीं था कि ये चट्टान नहीं बल्कि एक बड़ी मछली है। थोड़ी देर में उस मछली ने थोड़ी सी हरकत की तो तोता बहुत हैरान और परेशान हो गया कि वो देख रहा था कि ये चट्टान क्यों हिल रही है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वो मछली भी उस तोते को देखकर हैरान रह गई और उस तोते से बातें करने लगी, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ने हर चीज़ को ज़बान दी थी। मछली ने उस तोते से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे? तो तोते ने कहा, तुम कौन हो? तो मछली ने कहा कि मैं इस समंदर की मखलूक हूँ। तो तोता बहुत हैरान हुआ और कहने लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी बड़ी मखलूक नहीं देखी। फिर उसने कहा कि मैं हकीम लुकमान का तोता हूँ, और हकीम लुकमान ने मुझे समंदर के दूसरे किनारे को तलाश करने के लिए भेजा है, और मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया,
लेकिन अभी तक मुझे समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला है और अब मैं बहुत थक गया हूँ और अब इससे आगे नहीं जा सकता। क्या आपको मालूम है कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है? तो मछली ने कहा कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। यहाँ ना कोई पहाड़ है, ना ही कोई जंगल है और ना ही कोई दरख्त है जिस पर तुम बैठकर आराम करके यहाँ तक पहुँच सकते। तब उसने हकीम लुकमान का सारा माजरा उस मछली को बताया। फिर मछली ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि तुम जहाँ से आए हो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं समंदर के अंदर जाती हूँ तो समंदर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ मौजूद है जो मुझे खा सकती है। तोते ने कहा ठीक है, तुम मुझे वहाँ भेज दो जहाँ से मैं आया हूँ। मछली ने कहा तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। तोते ने भी ऐसा ही किया और मछली के पीठ पर बैठ गया और फिर पलक झपकते ही मछली ने तोते को उस जगह ले गई जहाँ से वो निकला था। ये देखकर तोता कहने लगा कि मुझे 6 महीने लग गए वहाँ पहुँचने में और तुम मुझे पलक झपकते ही यहाँ ले आए। तोता बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि अभी तो ये मछली ये भी दावा कर रही है कि उससे भी बड़ी बड़ी मछलियाँ समंदर में मौजूद है। तोता हकीम लुकमान के पास गया और जाकर अपना सारा माजरा बयान किया। तो हज़रत लुकमान हकीम ने अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और कहने लगा कि अल्लाह बेशक तू ही जानता है कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है, और ये बात अभी तक राज का राज ही रह गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार तशरीफ़ ला रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।